दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से ठीक एक रात पहले कैसे इंडिया गठबंधन को दो और पार्टियों का सपोर्ट मिल गया है। दोस्तों, आखिर वोटिंग से ठीक एक रात पहले प्रधानमंत्री को आखिर एनडीए के सारे सांसदों के साथ बैठकर मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है? वो कौन सी 10 टीमें हैं जो बाकायदा सांसदों के लिए बनाई गई हैं सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के सभी सांसद एक लाइन में जाएं, वोट दें और वापस आ जाएं। दोस्तों, क्या वाकई में इस बार कोई क्रॉस वोटिंग एनडीए में नहीं बल्कि बीजेपी में हो सकती है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जितनी भी अटकलबाजी लगानी थी अब लग चुकी है। अब वक्त अटकलबाजी का नहीं है, अब फाइनल नतीजों का वक्त है। क्योंकि दोस्तों, सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वोटिंग से ठीक एक रात पहले दो बड़ी तस्वीरें निकल कर आई हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो तस्वीरें आपके सामने में रख दूं। दोस्तों, सबसे पहली खबर जो है वो इंडिया गठबंधन के खेमे से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दो पार्टियां सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आ गई हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। दोस्तों, आप जानते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, और आजाद समाज पार्टी काशीराम जिनके सांसद हैं लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद, दोनों कल सुदर्शन रेड्डी से न केवल मिले बल्कि उन्होंने संविधान की कॉपी दी उनको, और उसके बाद दोनों ने कहा कि वो सुदर्शन रेड्डी को, उनकी पार्टी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी। हालांकि दोस्तों, दोनों ही के पास एक एक ही सांसद हैं जो कि वो खुद हैं। लेकिन इस बैठक के दौरान दोस्तों कांग्रेस सांसद मल्लू रवि वहां पर मौजूद थे। तो ये माना जा रहा है कि ये जो दो पार्टियों को और साथ लेने की कोशिश की गई है, दो सांसदों को और साथ लेने की कोशिश की गई है, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के जरिए किया जा सकता है। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, अकाली दल की तरफ से भी एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अकाली दल किधर जाएगा, जो एक बहुत पुराना साथी रहा है एनडीए का? क्या वाकई में एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? इसको लेकर दोस्तों अकाली दल की तरफ से भी अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि अकाली दल भी अपने आप को इस वोटिंग से अलग रखेगा। मतलब आप सोच लीजिए कि 3 पार्टियां आप सामने आ चुकी हैं। एक नवीन पटनायक की पार्टी जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव से अपने आप को एब्सटेन कर लिया है दोस्तों। इसके अलावा बीआरएस, दोनों के बारे में मैं कल ही आपको जानकारी दे चुकी हूं। और कल शाम अब अकाली दल को लेकर भी खबर आ गई कि अकाली दल भी इस पूरे प्रोसीजर से, इस पूरे चुनाव से अपने आप को दूर रखेगा। पंजाब में आई बाढ़ को एक बड़ी वजह बताई गई है और कहा गया है क्योंकि पंजाबियों की मदद के लिए न तो राज्य सरकार आई, न केंद्र की मोदी सरकार आई, इसीलिए अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अकाली दल ने अपने आप को इस चुनाव से अलग कर लिया है। दोस्तों, अब आ जाते हैं इंडिया गठबंधन की तैयारी को लेकर। दोस्तों, कल संसद के सेंट्रल हॉल में तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। दोस्तों, दरअसल जितने भी इंडिया गठबंधन के सांसद हैं सबको वोटिंग की प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में एक अलग तरह की पेन का इस्तेमाल होता है, पूरा प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, और इस प्रोसीजर को ठीक से ना कर पाने की वजह से पिछली बार जो धनखड़ वाला उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें 15 सांसदों के वोट अमान्य हो गए थे, रद्द हो गए थे। वो गलत तरह से उन्होंने वोट किया था, इसीलिए एक तरह की प्रैक्टिस कराई गई इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा। लेकिन आप इन चेहरों को देखिए, इत्मीनान से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये चुनाव शुरुआत से ही हार और जीत का रहा ही नहीं। विपक्ष तो ये जानता था कि उसके पास संख्या बल नहीं है, उम्मीदवार उतारने से पहले ही जानता था। एनडीए भी जानता है कि उसके पास संख्या बल पूरा है, उम्मीदवार तो वो अपना जिता ही देंगे। अब बात जो है वो यही है कि क्या एनडीए क्रॉस वोटिंग होने से रोक पाएगा या फिर ये क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन की तरफ से हो जाएगी। जितनी मेरे पास जानकारी है दोस्तों कि एनडीए न केवल प्रयास कर रहा है कि उसके 100% वोट पड़े उसकी तरफ से, बल्कि प्रयास ये भी है कि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को तोड़ लिया जाए। ये मैंने जानकारी आपको कल भी दे दी थी और आज फिर मेरे पास ये जानकारी है दोस्तों। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों से भी संपर्क किया गया है बीजेपी द्वारा, और इसके अलावा शरद पवार की पार्टी से भी संपर्क किया गया। इनफैक्ट जो आम आदमी पार्टी की तरफ से गई थी स्वाति मालीवाल, राज्यसभा में सांसद, वो अब आम आदमी पार्टी से बागी हो चुकी है, उनसे भी संपर्क साध रही है बीजेपी, साध चुकी है इनफैक्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनमें ही घुसपैठ कर दी जाए और उनसे ही क्रॉस वोटिंग करा दी जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो तैयारी का लिहाज देखा जाए तो एनडीए का बहुत तगड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। क्रॉस वोटिंग अगर एक वोट की भी इधर से उधर हो गई तो फिर जाहिर तौर पर किरकिरी तो एनडीए की होगी ना। इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पाने के लिए भी कुछ नहीं था। ये चुनाव जीत और हार का था ही नहीं दोस्तों। और ये डर जो है क्रॉस वोटिंग का, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसका इतना तगड़ा है कि आप सोचिए 10 टीमें बनाई गई हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एनडीए के सभी सांसदों से कल रात के 9 बजे के आसपास की ये फोटो है, देखिए, उनसे मुलाकात की, जबकि
पहले खबर थी कि मोदी अपने सरकारी आवास में तमाम एनडीए के सांसदों के साथ डिनर करेंगे, लेकिन बाद में खबर आई कि क्योंकि देश के कई इलाकों में बाढ़ वाली स्थिति है इसलिए वो डिनर कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे, पीएम मोदी मौजूद थे। यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी एनडीए अपनी तरफ से सांसदों को इकट्ठा करने की, सांसदों को बुलाकर उनसे बातचीत करने की पूरी जो प्रोसीजर है उसको अपना रहा है। ये तस्वीरें कल की हैं। इसके अलावा 10 टीमें बनाई गई हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रियों की, मोदी जी के मंत्रियों की 10 टीमें बनाई गई हैं। इनका काम है सभी सांसदों को इकट्ठा करना। जैसे दोस्तों दोस्तों ये जो टीमें हैं किस किस की बनाई गई है देखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन राम मेघवाल, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू। मैं तो नाम ढूंढ रही थी, नितिन गडकरी का इसमें नाम नहीं है, पता नहीं नितिन गडकरी का नाम क्यों नहीं लिखा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नितिन गडकरी तो बहुत बढ़िया मैनेज कर लेते बीजेपी के लिए। लेकिन ये जितने भी मंत्री हैं दोस्तों, ये सब मोदी जी की गुड बुक्स में रहते हैं और ये आप कह सकते हैं एकदम मोदी अमित शाह के खास मंत्री हैं। इन सब का काम यही है कि सांसद इन्हीं मंत्रियों के आवास में जाएंगे, ये उन सांसदों के साथ पहले नाश्ता करेंगे, ये सभी सांसदों को नाश्ता करवाएंगे अपने घर में। उसके बाद ये सब अपने अपने जो भी सांसद की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे पीयूष गोयल को एक राज्य के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई है, किरण रिजिजू को एक राज्य के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई है, अर्जुन राम मेघवाल को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम है कि जो सांसदों की जिम्मेदारी इनको मिली है उनको पहले ये अपने घर में नाश्ता करवाएं, फिर सबको लेकर आए यहाँ कहाँ, संसद भवन, और उसके बाद वोटिंग कराएं। मतलब आप सोचिए कि कितना कड़ा पहरा सांसदों में रखा जा रहा है, बीजेपी के एनडीए के सांसदों पर रखा जा रहा है। मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि मोदी जी को किस बात का डर है। दोस्तों ये डर है क्योंकि एक्चुअली में अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि एनडीए तो शायद क्रॉस वोटिंग ना करे, ना तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग हो, ना उनके सांसदों की तरफ से हो। नीतीश कुमार को तो पहले ही साथ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो डर है वो बीजेपी के सांसदों द्वारा है। नहीं तो आप देखिए टाइमिंग कितना जबरदस्त है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में एक आरएसएस की बैठक हुई, उसमें मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा चुके मुरली मनोहर जोशी ने बकायदा एक 7 पन्नों का डॉक्यूमेंट पेश किया जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था की आलोचना की, अमर्त्य सेन को यहाँ पर कोट किया जो कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के भरसक आलोचक रहे। वो खबर भी सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, राइट। और ये उस दिन हेडलाइन बनी इंडियन एक्सप्रेस में जिस दिन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई जा रही थी। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर तो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी। बिहार से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी अचानक से बागी हो गए। वो अपनी पार्टी को याद दिलाने लगे कि वो कितने बड़े क्षत्रिय नेता हैं। वो अपनी पार्टी को निशिकांत दुबे का नाम ले लेकर वो कैसे कैसे निशिकांत दुबे को समझाने लगे, निशिकांत दुबे को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिली हार को लेकर सुनाने लगे, जबकि वो जानते थे कि निशिकांत दुबे किस खेमे से आते हैं। वो जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केवल निशिकांत दुबे के कैंडिडेट्स की हार नहीं हुई है, अमित शाह की भी हार हुई है। और वो ये भी जानते थे कि सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने उनको वोट किया, इसकी वजह से वो जीते। और वो इंटरव्यू में इसका बखान करते हैं कि मुझे सोनिया गांधी ने भी वोट किया, मुझे इन्होंने भी वोट किया, मुझे अखिलेश यादव के सांसदों ने भी वोट किया। ये बताता है कि बीजेपी के अंदर खुलेआम बातें होने लगी हैं जो अब तक नहीं हो रही थी। ये सब असंतुष्ट लोग हैं दोस्तों, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो आरएसएस का मार्गदर्शक मंडल हो। अब वो सब बोल रहा है, सबको टाइमिंग पता है कि जब वो बोलेंगे तो कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव को उससे जोड़ा जाएगा। उसके बाद ये सब बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही थी अब तक, लेकिन उनको ढक दिया जा रहा था। बस अब वो जो ढक्कन है वो धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, और किसकी पकड़ की वजह से ढीला पड़ रहा है ये भी आप जानते हैं। खैर दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कौन किसको फोन कर रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, इस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। और पल पल की अपडेट दोस्तों इस वोटिंग की आपको मेरे चैनल में हमेशा की तरह देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपके सामने रखूंगी। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। नजर अपनी मैं इसमें बनाए रखूंगी और मेरे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिए।